नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन देखा, किन्नौर की पॉलिटी देखी या किन्नौर का कल्चर भी पढ़ा। आज हम किन्नौर का इतिहास और किन्नौर के साथ जो इम्पोर्टेंट रहन सहन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किन्नौर का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक चीजों को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, किन्नौर पहले रामपुर बुशेर राज्य का हिस्सा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। किन्नौर वाज द पार्ट ऑफ रामपुर बुशेर। ठीक है, इसका उल्लेख संस्कृत ग्रंथ अमरकोश में भी मिलता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किन्नौरों का इतिहास संस्कृत में जो इम्पोर्टेंट अमरकोश में एक अमरकोश लिखा गया है, उसमें भी किन्नर का इम्पोर्टेंट जिक्र मिलता है। गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, अप्सरा, सिद्ध, गुहक, किन्नर, पिशाच, भूत आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अमरकोश। ठीक है, अमर सिंह के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण ये इम्पोर्टेंट ग्रंथ है अमरकोश, जिसमें इन सभी जातियों और जनजातियों का उल्लेख मिलता है। किन्नरों के बारे में अन्य चीज जानेंगे। किन्नर एक अर्धदेव जाति है। ठीक है, अर्धदेव जाति के रूप में वर्णित हुआ है। पौराणिक कथाओं में इन्हें घोड़े के सिर का दर्शाया गया। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन मैथोलॉजी दे आर डिपिक्टेड विद हॉर्सेस हेड। ठीक है, किन्नर का संबंध किम पुरुषों से है। किम पुरुषों में संस्कृत में किम पुरुष मतलब किस प्रकार के मनुष्य, ये कहा गया है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तिब्बत के लोग किन्नौर के लोगों को खुनू कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, और प्राचीन ग्रंथों में किन्नौरों को सक्यूर के नाम से भी जाना गया है, तो ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है जी, और तीसरी लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेह क्षेत्र में किन्नौरों को मौने कहा जाता है। ये भी लिख लेना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जो किन्नौर के लोग हैं उनको मौने कहा जाता है तिब्बत में या लेह क्षेत्र में। ठीक है जी, किन्नौर पहले बुशैर रियासत का गद्दी हुआ करता था, एक गद्दी ट्राइब के रूप में कार्य करता था। ठीक है, और किन्नर को खश या खशिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये खास ना होकर खश होगा। ठीक है, खश या खशिया भी कहा जाता है। ठीक है, यह क्षेत्र हिमालय के पश्चिम में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास किन्नरों के निवास स्थान माना गया है। ठीक है, जो कैलाश पर्वत है वहां से संबंधित है। ठीक है, किन्नौर का कैलाश पर्वत सभी को प्रॉपर तरीके से पता है। इसकी प्रॉपर तरीके से हम लोकेशन देख चुके हैं। किन्नौर के प्राचीन इतिहास की बात करें तो महाभारत के 5 पांडवों भाइयों ने अपने 12 वर्ष का वनवास एक बड़ा हिस्सा किन्नौर में बिताया था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध कृति कुमार संभव में किन्नर का उल्लेख किया है। ये लाइन दूसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एचपीएस पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस हो जाती हैं सभी की सभी, आपको एज इट इज याद रखनी होती हैं। आप प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बना सकते हैं। वायु पुनार में किन्नरों को महंद पर्वत का निवासी बताया गया है। ठीक है, और केवल उत्तर वैदिक साहित्य में किन्नरों का उल्लेख मिलता है। यह क्षेत्र कश्मीर और नेपाल के बीच पश्चिम हिमालय में किन्नर जनजाति द्वारा आबाद था। ठीक है, मतलब किन्नर जाति यहाँ पर रहती थी। एक और इंपॉर्टेंट ग्रंथ सुप्तिक नामक ग्रंथ मिलता है, जो कि सेकंड से तीसरी शताब्दी के बीच डेवलप हुआ है। मैं एक श्लोक लिखा है जो इस विचार का समर्थन करता है। ठीक है, और वो श्लोक क्या है कि वो श्लोक है कि पुरुष वर्षया की पुरुष वर्त प्राचीन हिमालय राज्य का नाम रहा होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट करते हुए चले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कनेत या खनेत खश किन्नर समुदाय की उपशाखा के रूप में विकसित हुई, और किन्नौर के राजपूत मुख्य रूप से कनेत और जर्ज में बंटे हुए थे। ठीक है, आज हम देखते हैं किन्नौर के जो जो कनेत हैं और जो जाद हैं उनमें बंटे हुए थे। ठीक है, हांगो घाटी या हांगरंग घाटी बोलेंगे, किन्नौर की प्रसिद्ध घाटी है अपर किन्नौर की। भारत तिब्बत सीमा के सीमावर्ती गांव के लोग तिब्बती जैसी बोलियां बोलते हैं, जबकि निचार और निचली सांगला घाटी के लोग अलग बोली बोलते हैं, जिसको होमस्कंद बोलते हैं। हांगरंग वैली बिल्कुल तिब्बत से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां के लोग तिब्बती डायलेक्ट का प्रयोग करते हैं।
7वीं शताब्दी ईस्वी तक यहाँ के लोग स्थायी जीवन शैली अपना ली थी और तब तिब्बत के भोटियों से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और व्यापारिक संबंध बनाए, यानी कि इनका संबंध आज भी तिब्बत से देखा जाता है, व्यापारिक संबंध। और इम्पोर्टेंट जो लवी मेला है वो तिब्बत और बुशहर के बीच इम्पोर्टेंट ट्रेड का ही एक साइन माना जाता है। ठीक, इनमें से कुछ बाहरी घाटियों से भी संबंध स्थापित किए गए। रामपुर, बुशहर और सांगला दो ऐसे बाजार बने जहां से खरीदी गई वस्तुएं उन क्षेत्रों में भेजी जाती थी। ठीक है, तो ये ट्रेड की बात कर रहा है इनिशियल एंशंट इतिहास में। और फलस्वरूप रामपुर बुशहर लवी मेले का जन्म स्थान बना। ठीक है, जो आज भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं आपको पहले ही इस चीज की बात बता चुका हूं। मध्यकालीन इतिहास की बात करें किन्नौर की, 7वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक किन्नौर वासी बौद्ध धर्म और भूट भाषा के प्रभाव में आ गए थे। ठीक है, जो बोटी भाषा है, बुद्धिज्म की भाषा है किन्नौर में। ठीक है, तो ये 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ था किन्नौर क्षेत्र में। पूरा किन्नौर क्षेत्र के तिब्बत गुग्गे साम्राज्य के अधीन हो गया। ठीक है, गुग्गा साम्राज्य यानी कि बुद्धिज्म का ही एक इंपॉर्टेंट ब्रांचेस रहा। ठीक है, और 12वीं शताब्दी के अंत तक गुग्गे साम्राज्य डगमगाने और टूटने लगा। ठीक है, डगमगाने लगा और टूटने लगा। ठीक है, जो उसके बाद जो गुग्गा साम्राज्य था वो तकरीबन खत्म होने लग गया। अंतिम भोट सम्राट पारतम पाल को अपने पूर्वजों के साम्राज्य के विघटन के साक्षी बनना पड़ा। लास्ट जो गुग्गा या अंतिम जो भोट सम्राट मिलता है, तिब्बती सम्राट मिलता है, उसका नाम है पारतम पाल। ठीक है, किन्नौर में हर घाटी, यहाँ गांव के समूह एक अलग ठकुराई बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं राइज ऑफ ठकुराइज। किन्नौर का क्षेत्र पड़ता है लेबरांग, मोरांग और कामरू के खंडर आज भी उस काल की गवाही देते हैं। इंपॉर्टेंट है, जो भी खंडर वहां देखने को मिलते हैं वो मेडिवल इतिहास के बारे में, ठकुराई जो रीजन देखा गया किन्नौर में उसकी चर्चा होती है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मौन्य के ठाकुर इतने शक्तिशाली हो गए कि अन्य ठाकुरों को पराजित कर दिया गया। बाद में उसने अपना क्षेत्र रामपुर बुशहर तक फैला लिया, जो भौगोलिक रूप से किन्नौर के बाहर आता है। ठीक है, किन्नौर के इतिहास से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है जिनमें देवताओं की वीर भूमिकाएं बताई गई हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट रहती हैं, प्री एग्जामिनेशन में भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम किन्नौर के ऊपर प्रश्न करेंगे कि किन्नौर से किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। एक कथा 3 देवताओं तपा पुराण, अन्ना पुराण और देव पुराण से भी संबंधित है, जो प्राचीन समय प्रकट हुए थे। ठीक है, देवताओं की बात हो रही है। कथा के अनुसार तपा पुराण में बद्रीनाथ को, अन्ना पुराण ने टिहरी गढ़वाल को और देव पुराण ने कामरू बद्रीनाथ को अपना निवास बनाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देव पुराण ने व्यवस्थित रूप कामरू, सांगला चीनी और चुलिंग ठाकुरों को पराजित कर नष्ट कर दिया। ठीक है, ये भी ठकुराई जो ओरिजिन देखा जाता है उस काल से संबंधित है। अंततः देव पुराण सरान और उसके बाद रामपुर बुशहर पहुंचे। वहां उन्होंने प्रतापी राजा बाणासुर का वध किया और प्रद्युम्न सिंह को, जो अयोध्या के राजा दशरथ के वंशज थे, ठीक है, वाराणसी से लेकर कामरू तक राजा घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है जी, तो ये अंग्रेजी में भी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन दी गई है। अब बात करते हैं कल्चर, द पीपल, लोग की। निचला किन्नौर रामपुर बुशहर और कल्पा से लेकर निचार सांगला घाटी तक फैला हुआ है, इसको लोअर किन्नौर कहा जाता है। निचले किन्नौर के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय शारीरिक प्रकार के हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके मेडिटेरियन सी के जो लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पर बसे थे। ठीक है, उनकी ही जाति मानी जाती है। और निचले किन्नौर के लोग ज्यादातर हिंदू हैं, लेकिन ऐतिहासिक कारणों से बौद्ध धर्म का प्रभाव भी उनके ऊपर देखा जाता है। ठीक है, जो मिडल किन्नौर है उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? कल्पा से कनम मूरंग तहसील तक जो आपके मध्य किन्नौर के लोग हैं, ये मिश्रित नस्ल के हैं। कुछ मंगलॉयड लक्षण और कुछ भूमध्य सागरीय लक्षण भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ मंगलॉयड के लोग माने जाते हैं, ये मिक्सचर है। ठीक है,
और यहाँ के लोग हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को मानते हैं। ठीक है, ऊपरी किन्नौर, अब हम बात करते हैं अपर किन्नौर की। ठीक है, ऊपरी किन्नौर पू और हांगरंग घाटी, ठीक है, तिब्बत सीमा तक फैला है। यहाँ के लोग मंगलॉइड है, हालांकि कुछ में भूमध्य सागर के लक्षण भी है। हांगरंग घाटी के लोग पूरी तरह से मंगलॉइड है। वे अधिकतर महायान बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, यानी कि कंप्लीटली बुद्धिज्म का, ठीक है, बुद्धिज्म का ही इंपॉर्टेंट वर्चस्व देखने को मिलता है। जो उनके कंस्ट्रक्शन है, घर ऊपरी किन्नौर के और निचले किन्नौर के घरों की बनावट अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखा जाता है। ठीक है, निचले किन्नौर में घर 2 मंजिला होते हैं। ठीक है, जिनका निर्माण पत्थर और लकड़ी से होता है। छत या स्लेट की होती, छत जो होती है वो स्लेट की होती है, भोजपत्र की परतों से भी बनाई जाती है। ठीक है, दरवाजे प्राय अंदर की ओर मुड़कर खुलते हैं। ठीक है, पुराने घर आपने देखे होंगे। ठीक है, और ऊपरी किन्नौर में घर प्राय पत्थर के बने होते हैं और समतल मिट्टी और से ढकी होती है। ठीक है, यहाँ लकड़ी की कमी के कारण जो घर सही तरह से नहीं बन पाते। ये 2 मंजिला होते हैं और दरवाजे छोटे होते हैं। ठीक है, निचली मंजिल का उपयोग पशुशाला के रूप में और ऊपरी मंजिल का उपयोग रहने के लिए होता है। ठीक है, ये हमारे पुराने घरों में भी देखा जाता था। घर का आकार आंगन का क्षेत्र पर निर्माण के लिए उपलब्ध जगह पर निर्भर करता है कि कितनी जगह है, तो उस प्रकार से ही कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इन क्षेत्रों में कई गांव में मंदिर है, बौद्ध मंदिर है। इस धर्म के अनुयायी कल्पा मुरंग और पू तहसील में एक महत्वपूर्ण समूह बनाते हैं। बौद्धिज्म के लोग अनेक धार्मिक अनुष्ठानों को संपादन लामाओं से परामर्श लिया जाता है और उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है, यानी कि जितना भी, चाहे वो जन्म संस्कार हो, मृत्यु संस्कार हो, अपर किन्नौर में मुख्यतः लामा का ही प्रयोग किया जाता है। लामा जो कि बौद्धिज्म के एक इन प्रकार गुरु होते हैं। निचार और सांगला में लोग इन अवसरों पर अनिवार्य रूप से लामाओं से परामर्श नहीं करते। ठीक है, लोअर किन्नौर में इस तरह की ज्यादा चीजें नहीं देखी जाती। ब्राह्मण पुरोहितों की अनुपस्थिति में लोग स्वयं धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, खुद करते हैं। बात करते हैं संन्यास परंपरा। ठीक है, कनेट लड़के जो तिब्बती धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और बुद्ध सिद्धांतों में निपुण होते हैं, उन्हें लामा कहा जाता है। ठीक है, जो सन्यासी होते हैं, जो बुद्धिज्म जो सन्यासी ग्रहण कर लेता है, उसको लामा कहा जाता है किन्नौर क्षेत्र में। ठीक है, इस प्रकार के कनेट लड़कियां, ठीक है, कनेट जो विवाह नहीं करती, अपना समय तिब्बती धर्म ग्रंथों के, उन्हें जोमो या जोमो कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो महिलाएं शादी नहीं करती हैं किन्नौर में, ठीक है, और क्या करती हैं, सन्यासी जीवन जीती हैं, धर्म ग्रंथों का प्रयोग करती है, उन्हें जोमो कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्री पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न बनता है। ठीक है, वे मठों में रहती हैं। ठीक है, ननों के आश्रम में, मोनेस्ट्रीज में वो रहती हैं। 2 प्रमुख ननों के मठ कानम और सुनम में देखे जाते हैं। सुनाम क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट, जहां पर महिलाओं की ज्यादा संख्या है, जहां पर ये जोमो रहती हैं, उसमें कानम मोनेस्ट्री और सुनाम मोनेस्ट्री, और इनमें बड़ी संख्या में जोमो रहती हैं, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके अतिरिक्त लगभग हर गांव में कुछ जोमो महिलाएं भी रहती हैं और लामा मठों में रहते हैं और उन्हें अत्यंत पवित्र माना जाता है। ठीक है, वास्तव में वे सभी कनेटों के पुजारी होते हैं। ठीक है, कानम, सुनाम और अन्य गांवों में इन लामाओं में कई मठ देखे जाते हैं। ठीक है जी, और लामा या तो ग्यालोंग होते हैं, सन्यासी होते हैं, या ब्रह्मचारी की तरह अविवाहित रहते हैं, अथवा डुगपू होते हैं, उन्हें डुगपू कहा जाता है, जो विवाह करते हैं लेकिन कभी मुंडन नहीं कराते। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में मुख्य लामा से परामर्श किया जाता है। ठीक है, तो ये किन्नौर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ज्यादा चीजें इसमें नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किन्नौर के ऊपर दूसरा टॉपिक था। अगली क्लास में हम लाहौल स्पीति के ऊपर चर्चा करेंगे। इसी तरह हम 12 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमी हम डिस्कस करेंगे, फिर हमारा हिमाचल प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट और डिटेल सीरीज चल रही है एचपीजीके की। ये मुख्यतः एचपीएस, ठीक है, जो आने वाला एग्जामिनेशन एंटी अलाइड, और साथ साथ में आप इसका प्रयोग टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।